नमस्कार साथियों, आइए हम अध्ययन करते हैं हिंदी के उसी क्रम में। हिंदी का एक भाग है काव्य शास्त्र। कई लोगों का मांग था कि सर काव्य शास्त्र में अलंकार को पढ़ाया जाए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर रहते हैं। तो उसी भाग का अध्ययन करते हुए हम आज अलंकार का अध्ययन करेंगे और विधिवत तरीके से अध्ययन किया जाएगा। आपको इतने आसान तरीके से बताया जाएगा कि इसमें अगर आप परिभाषा नहीं याद आपको, फिर भी आप वाक्य को, पद को जब पढ़ेंगे तो आप बता ले जाएं कौन सा अलंकार है। इस तरीके से आसान ट्रिक से आपको बताया जाएगा। तो चलिए आइए अध्ययन करते हैं अलंकार का। पहले इसके आधार को हम समझते हैं, इसकी बेसिक जानकारी क्या क्या है। देखिए, अलंकार जो शब्द है, अलंकार किस दो शब्दों से बना है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लेता है कि अलंकार का संधि विच्छेद क्या होगा, अलंकार किन दो शब्दों से बना है। तो इसके लिए आप जानते रहें, अलंकार दो शब्द से बना है। एक है अलम, धन, कार, दो शब्द हैं। इसमें दोनों का अर्थ है, अलम का अर्थ होता है सौंदर्य या कह सकते हैं आभूषण, और कार का अर्थ होता है करने वाला, करने वाला। यानी आप दोनों शब्द को जब मिलाएं, या क्या हो गया, अलम का अर्थ सौंदर्य, कार का अर्थ करने वाला। यानी सौंदर्य को करने वाला, यानी जो सुसज्जित कर दे, सजा दे, उसी को अलंकार कहते हैं। आगे, इसके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यह भी पूछा जा सकता है। इसके प्रवर्तक कौन है, याद रखिएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामाह हैं। आचार्य भामाह कहे जाते हैं अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ये याद रखिएगा। अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया अलंकार पर। जैसे पहले वामन ने मत दिया कि अलंकरोति इति अलंकाराः, अर्थात जो अलंकृत करे, सजाए, वही अलंकार होता है। किसने कहा है? वामन ने। परीक्षा में यह भी पूछा गया है, ऐसे दे दिया, अलंकरोति इति अलंकाराः, यह उक्ति, यह कथन अलंकार के बारे में किसका है? तो याद रहे वामन का है। उसके बाद केशवदास ने अपने रचना में लिखा कि भूषण बिनना सोह ही कविता वनिता मित्य। यानी भूषण यहाँ आभूषण से लिया गया है, और तीनों का तीन यहाँ श्लेष अलंकार कह सकते हैं। भूषण का तीन अर्थ है, कविता के लिए अलंकार कहा गया, वनिता के लिए आभूषण कहा गया, मित्त के लिए भूषण का अर्थ गुण बताया गया। तीन अर्थ बताया गया श्लेष अलंकार के रूप में। तो केशवदास ने कहा कि भूषण बिना सोह ही कविता वनिता मित्र, यानी इस भूषण के बिना, यहाँ कविता के लिए भूषण कह सकते हैं कि एक कवि भूषण है, उनके लिए केशवदास ने कहा। वनिता माने भूषण का अर्थ आभूषण हो जाएगा, मित्र के लिए गुण हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। ये भी पूछा गया परीक्षा में कि भूषण बिनना सोह ही कविता वनिता मित्र, ये किसकी पंक्ति है? केशवदास की है। और किसके लिए कहा इन्होंने? यह कवि भूषण के लिए इन्होंने कहा था। आगे देखिए, आगे प्रश्न आता है, अलंकार के भेद कितने हैं? ये कई विवादों में फंसा हुआ प्रश्न है, लेकिन हम प्रमाणित किताब से जो आपको बता रहे हैं उसमें याद रखिएगा, अलंकार के तीन भेद बताए गए। कौन कौन? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो कई प्रकार, कहीं कहीं मुख्यतः दो ही बताए जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो और हमें अध्ययन भी यही दोनों करना है, लेकिन अगर भेद पूछे जाए तो आप ये निश्चित रहिएगा कि शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, इसके तीन भेद हैं। चलिए आगे हम अध्ययन करेंगे पहले शब्दालंकार का। शब्दालंकार के कितने भेद हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं, शब्दालंकार का गुण क्या है, जान लीजिए। शब्दालंकार का अर्थ होता है जहां शब्दों के द्वारा चमत्कार हो, जिस पंक्ति में शब्दों के माध्यम से उसे सुसज्जित किया गया हो, उसे शब्दालंकार कहते हैं। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो यहाँ शब्द का ही कमाल है, केवल शब्द का कमाल दिख रहा है, तो इसलिए शब्दालंकार है। अर्थालंकार में क्या होता है? जिस पंक्ति, जिस पद में अर्थों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जैसे कहा गया, चरण कमल बंदौ हरिराई, तो यहाँ इसके शब्द में कोई चमत्कार नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका अर्थ जब निकाला गया तो चमत्कार निकला कि मैं उनके कमलवत चरण की वंदना करता हूं। तो यहाँ अर्थ का चमत्कार है, इसलिए कौन सा अलंकार है? अर्थालंकार। बस ये आपका शब्द और अर्थ का परिभाषा है। अब आगे अध्ययन हम करेंगे शब्दालंकार के भेद क्या हैं, इसमें कौन कौन से आते हैं। चलिए देखते हैं शब्दालंकार।
चलिए आइए देखते हैं। पहले हम अनुप्रास अलंकार, पहला आपका शब्दालंकार में पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार होता कहाँ है? अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां पर पद में वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये परिभाषा इसका है। इसके 5 भेद हैं, याद रखिएगा, ये पूछ भी सकता है ये कितने प्रकार का है। इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? इसके 5 भेद आपके हैं। पहला है छेकानुप्रास, छेकानुप्रास। दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, और तीसरा है लाटानुप्रास, और चौथा आपका है श्रुत्यानुप्रास, और आखिरी और 5वां है अनत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास। इसके ये 5 भेद हैं, आप याद रखिएगा। पहला क्या बताया गया? छेकानुप्रास पहला, दूसरा वृत्त्यानुप्रास, तीसरा लाटानुप्रास, और चौथा आपका बताया गया श्रुत्यानुप्रास, और 5वां और अंतिम अनत्यानुप्रास। ये 5 भेद हैं इसके, जिसमें से पहला आपका है छेकानुप्रास। परीक्षाओं में भेद से पूछता है, अनुप्रास अलंकार नहीं पूछता अनुप्रास है कि नहीं है। कभी पूछ लिया तो आसान है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो, एक ही वर्ण कई बार आ जाए वहां पर, या एक ही वर्ण 1-2 बार केवल आ जाए, अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन अनुप्रास अलंकार के भेद से पूछता है अधिकांश प्रश्न। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अनत्यानुप्रास। अब देखिए पहला आपका है छेकानुप्रास। पहला है छेकानुप्रास, कहाँ होता है? एकदम आसान है, जहां पर वर्ण की आवृत्ति, एकदम ध्यान से सुनिए, परिभाषा इसका है जहां पर कोई एक वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो। कितनी बार आवृत्ति हो? एक बार। वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, यानी वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति मतलब होता है दोहराना, आवृत्ति एक बार हो, एक बार दोहराया जाए, वहां पर छेकानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे लिखा गया, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती है। तो यहां पर देखिए एक वर्ण यहां का आया, फिर यहां आया, इसके बाद इसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई। और विशेष ध्यान दीजिएगा, वर्ण की आवृत्ति या तो शब्द के प्रारंभ में हो या शब्द के अंत में हो, दोनों गिना जाता है। तो शब्द के बीच में नहीं गिना जाएगा। शब्द के प्रारंभ में यहाँ का है, यहाँ भी का है, इसलिए कौन सा अनुप्रास है? छेकानुप्रास। फिर दूसरी आगे लिखा गया, जैसे अगला है दूसरा, प्रिया प्राण सुत सरबस मोरे। इसमें देखिए दूसरा, एक वर्ण पा यहाँ है, फिर पा यहाँ है, तो यहाँ आपका हो गया छेकानुप्रास का लक्षण। फिर लेकिन सा यहाँ है, सा यहाँ है, तो यहाँ भी आपका छेकानुप्रास का लक्षण हो गया। तो कहा गया कि जहां पर वर्ण की आवृत्ति, यानी वर्ण कितने बार दोहराया जाए? एक बार, एक बार दोहराया गया, तो इसलिए छेकानुप्रास। एक उदाहरण और लिखा गया, वरदंत की पंगति कुंद कली। तो यहां देखिए लिखा गया कुंद कली, 2 वर्ण है ना, वरदंत की पंगत कुंद कली। तो का वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक बार हुई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? छेकानुप्रास। एकदम आसान है। अगला कहा गया वृत्त्यानुप्रास कहाँ होता है? वृत्त्यानुप्रास वहां होता है जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो। केवल आपको इतने ध्यान देना है। इसके पहले छेकानुप्रास में क्या बताया गया? वहां बताया गया कि वर्ण की आवृत्ति केवल एक बार हो, लेकिन यहां कहा जा रहा है कि वर्ण की आवृत्ति, वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, एक से अधिक बार हो। एक से अधिक, अब चाहे जितनी बार हो जाए, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चाहे जितनी बार हो जाए, एक से अधिक बार वर्ण की आवृत्ति अगर हो जाए तो वहां पर कौन अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। परिभाषा है जहां पर जिस पद में वर्ण की, किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। उदाहरण देखिए, समझ जाएंगे आप। उदाहरण लिखा गया, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तुलसीदास ने लिखा कि बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि, यहां देखिए पद पदुम परागा, किस वर्ण की आवृत्ति यहां हुई है? पा वर्ण की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार। फिर कहा गया सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, यहां पर सा वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही है, इसलिए कैसा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है।
और उदाहरण देखिए लिखा गया, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। कहा गया कि चारु, चावल की आवृत्ति चा, फिर चा। कह रहे हैं कि जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, तो यहां चावल की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास। फिर आगे लिखा गया, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। कहें कि रघु, यहां देखिए कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? दावर्ण की। शब्द के प्रारंभ में हो या अंत में? यहां अंत में हो रही है दावर्ण की आवृत्ति। चंद दशरथ नंदनम, तो यहां देखिए दावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो गई है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? वृत्त्यानुप्रास होगा। देखिए अगला उदाहरण, जैसे चौथा दिया है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। अब इसमें देखिए रावण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 1 2 3 4 5 बार आया है, तो रावण की आवृत्ति यहां 4 बार हो गई है। एक बार तो खुद हुआ, 4 बार और इसको दोहरा दिया गया, तो इसलिए जहां पर परिभाषा कहा गया, जहां पर किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाए वहां पर आपका वृत्त्यानुप्रास होगा। तो इस अनुसार इसमें कौन सा अनुप्रास है? वृत्त्यानुप्रास है। तो ये आपका रहा वृत्त्या, 2 अनुप्रास हो गए, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। अब तीसरा हम पढ़ेंगे, अगला आपका लाटानुप्रास। लाटानुप्रास के क्या नियम है, क्या परिभाषा है, ये चलिए देखते हैं। लाटानुप्रास, लाटानुप्रास में क्या है, इसकी परिभाषा ध्यान से सुन लीजिए। लाटानुप्रास वहां होता है जहां पर अब तक बताया गया पहले दूसरे भेद में, 6 का अनुप्रास वृत्त्यानुप्रास में कि वर्ण की आवृत्ति होती है, लेकिन लाटानुप्रास में शब्द या पद की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, भाव बदल जाते हैं केवल। यहां पर शब्दों की आवृत्ति होती है, इतना ध्यान दीजिए, शब्दों की आवृत्ति होती है। कैसे? जहां पर शब्दों की आवृत्ति हो उसी अर्थ में, वहां पर लाटानुप्रास होता है। तो ध्यान देखिए उसी अर्थ में शब्द की आवृत्ति कैसे हुई। कहा गया कि मागी नाव न केवट आना, लिखा गया मागी नाव न केवट आना, फिर कहा गया मागी नाव न केवट आना, लेकिन अर्थ वही है। मागी माने मांगना, मागी माने मांगना, केवट केवट अर्थ वही है, नाव नाव अर्थ वही है। यानी उसी अर्थ में जब शब्द की आवृत्ति हो जाए तो उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। लेकिन यहां अंतर क्या है? दोनों पंक्ति के भाव अलग अलग हैं। कैसे? कहा गया मागी नाव ना, नाव मांगा नहीं गया, केवट आना, लेकिन केवट आ गया। फिर अगले पंक्ति में कहा गया मागी नाव, नाव मांगा गया, विराम आ गया, फिर ना केवट आना, लेकिन केवट नहीं आया। पहले में दूसरे के भाव में बहुत अंतर है, लेकिन शब्दों के अर्थ वही है, उसी अर्थ में शब्द की आवृत्ति हो गई, पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए लाटानुप्रास है। अगला उदाहरण कहा गया, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो नर नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, दोनों में विराम एक यहां है एक यहां है। कहें पराधीन जो नर नहीं, जो नर मनुष्य पराधीन नहीं है स्वर्ग नरकता हेतु, स्वर्ग और नरक उसी के लिए। और कह रहे हैं पराधीन जो नर पराधीन है, स्वर्ग नरक नहीं, स्वर्ग उसके लिए स्वर्ग नहीं है नरकता हेतु, बल्कि उसके लिए क्या है? नरक है। अगले में कहा गया उसी अर्थ में परिवर्तित पुनरावृत्ति हो रहा है शब्दों का। पूत कपूत तो का धन संचय, अगर पुत्र कुपुत्र है तो उसके लिए धन एकत्र करने क्या जरूरत, और पूत सपूत तो का धन संचय, पुत्र अगर सुपुत्र है तो उसके लिए भी धन एकत्र करने की जरूरत नहीं। ये कितना भी एकत्र कर दो, कुपुत्र है तो खत्म कर देगा, और सुपुत्र है तो भी एकत्र करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही एकत्र कर सकता है। आगे लिखा गया रोको मत जाने दो, पुनरावृत्ति हो रही है शब्दों की उसी अर्थ में। करें पुनरावृत्ति पूरे शब्दों का हुआ है। करें रोको मत जाने दो, यहां विराम है, रोको मत, मत रोकिए, जाने दो उसे जाने दीजिए। फिर शब्दों की पुनरावृत्ति, रोको विराम, यानी रोक लो, मत जाने दो उसे जाने मत दो। दोनों के भाव में अंतर है, लेकिन शब्दों की आवृत्ति उसी अर्थ में हुई है, कोई अर्थ परिवर्तन नहीं है, लेकिन पूरे पद का अर्थ बदल गया है, इसलिए कौन सा अनुप्रास है? लाटानुप्रास। आगे देखिएगा, इसी का अगला भेद है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास कहां होता है? जहां पर एक ही उच्चारण स्थान के, जहां पर
एक ही उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान आप जानते होंगे, उच्चारण स्थान के वर्णों की बहुलता हो। ध्यान दीजिएगा, जहां पर एक ही उच्चारण स्थान के वर्णों की बहुलता हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण, आप उदाहरण देखिए समझ, जैसे करें ता दिन, दान, दीन, धन, धरनी। तो देखिए एक ही वर्ण के उच्चारण स्थान की बहुलता कैसे। इसमें शब्द क्या क्या आया, ता आया है, दा आया है, ना आया है और धा आया है। सबका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। कहा गया जिस पद में एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण की बहुलता हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होता है। बस इतने ध्यान देना, श्रुत्यानुप्रास कहां होता है, जहां पर जिस पद में एक ही उच्चारण स्थान के वर्ण की बहुलता हो वहां पर श्रुत्यानुप्रास होगा। अगला देखिए, अगला कहा गया अनत्यानुप्रास। अनत्या, ध्यान देखिए, अनत्या का लिखा अनत्या, इसे कहेंगे अंत। ध्यान से देखेंगे तो शुरू में लिखा अंत, अंत लिखा, क्या लिखा है, अंत। जब अंत यानी पद के अंत में, जब जिस पद के अंत में समान वर्ण आए, समान वर्ण आए या कह सकते हैं तुकांत। आप तुकांत समझ लीजिए क्या होता है। तुकांत होता है जब अंतिम वर्ण समान हो तो उसे तुकांत कहते हैं। जैसे लिखा गया, लिखे कि हनुमान चालीसा में कहा गया जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आखिर में क्या आया, रा आया। क्या आया है, रा। फिर कहे जय कपीस तिहु लोक उजागर, अंतिम में रा। जिस रूप में ऊपरी पंक्ति में रा है उसी रूप में नीचे की पंक्ति में भी रा है, तो इसी को तुकांत कहते हैं या इसी को अनत्यानुप्रास कहा जाता है। बस दोनों पद के अंतिम में समान वर्ण आ जाए, जो भी मात्रा स्वर पहले में हो, जो भी स्वर और मात्रा से युक्त, वही स्वर और मात्रा से युक्त जब दूसरे के अंतिम में आ जाए तो उसे अनत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे लिखा गया बस मौन में गंभीरता है बड़प्पन वेश में, जो बात और कहीं नहीं वह है हमारे देश में। तो आप देख रहे हैं अंतिम में शब्द आया, जिस रूप में ऊपर है उसी रूप में नीचे में शब्द, तो इसी को तुकांत कहिए या कहिए अनत्यानुप्रास। यही अनत्यानुप्रास का परिभाषा है कि तुकांत पद ही अनत्यानुप्रास होते हैं। बस इतना याद रखिएगा, जब पद के अंत में, पद के अंत में समान वर्ण आए तो उसे अनत्यानुप्रास कहा जाएगा। बस इतना याद रखना है। जैसे कहा गया कोई भी पंक्ति कहे बंदों गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, दोनों पद में अंतिम में गा गा शब्द आ रहा है तो उसे अनत्यानुप्रास कहा जाएगा। बस इतना आपको ध्यान देना है। ये रहा आपका अनुप्रास अलंकार के 5 भेद। इसमें कोई भी ना समझ में आपको आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, उसे फिर से बताया जाएगा। और हमें उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और जो उदाहरण आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिए जा रहे हैं इसीलिए दिए जा रहे हैं कि परीक्षाओं में इसी से उदाहरण मिल जाए। जो उदाहरण दिए गए हैं ऐसा नहीं कि सब हवा में दे दिया गया, सब कभी ना कभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं एग्जाम में, तो वही उदाहरण यहाँ पे ला के रखा जाता है ताकि आपका समय बेफजूल ना जाए, वो काम में जाए। बस आगे आपका अगला भेद फिर लेके हाजिर होते हैं, इसे देख लीजिए आप पूरा।